हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबके सब। आज हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन के मध्य प्रदेश जीके के बुक के भाग 8 की, जिसमें हम मध्य प्रदेश इतिहास के आधुनिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। इसको हम 3 भागों में बांटकर बात करेंगे। मध्य प्रदेश में मराठा उत्कर्ष, 1857 की क्रांति एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में मराठा उत्कर्ष। फरवरी 1723 में बाजीराव प्रथम ने दक्षिण का प्रवेश द्वार यानी असीरगढ़ बुरहानपुर के मार्ग से मालवा में प्रवेश किया। मई 1723 को बाजीराव प्रथम ने भोपाल के नवाब दोस्त मोहम्मद खां को हराया। दिसंबर 1728 ईस्वी में मुगल सेनापति मोहम्मद खान वंगश ने बुंदेलखंड पर हमला किया। बुंदेलखंड महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम को एक पत्र लिखा और सहायता मांगी। इसी आक्रमण के दौरान बाजीराव प्रथम की मुलाकात छत्रसाल की नर्तकी मस्तानी से हुई। 1728-29 में अमझेरा धार युद्ध में मराठों ने मुगलों को हराया। इस युद्ध में मुगल सेनापति गिरधर बहादुर व दया बहादुर मारे गए। 1731 में पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा राणोजी शिंदे को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1732 में मालवा में मराठा राज्य स्थापित हुआ। 1737 में भोपाल के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने निजाम को हराया और युद्ध के परिणाम स्वरूप निजाम ने नर्मदा चंबल क्षेत्र में मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली। 1740 में बीमारी के कारण बाजीराव प्रथम की मृत्यु रावरखेड़ी खरगोन में हुई। दोस्तों, बात करते हैं मस्तानी महल की। एक मस्तानी महल छतरपुर के धुवेला गांव में व दूसरा मस्तानी महल पुणे में स्थित है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में मराठाओं की शाखाएं। इसमें हम बात करेंगे होलकर वंश की, सिंधिया वंश की, पवार वंश की, तुकोजी वंश की एवं जीवाजी वंश की। पवार वंश क्षेत्रधार, संस्थापक थे आनंद पवार। सिंधिया वंश, इनका क्षेत्र था ग्वालियर, इनके संस्थापक थे राणोजी सिंधिया। तुकोजी वंश, इनका क्षेत्र था देवास बड़ी पाथी, संस्थापक कुकुजी। जीवाजी वंश, क्षेत्र था देवास की छोटी पाथी, संस्थापक थे जीवाजी। होलकर वंश का क्षेत्र था इंदौर, संस्थापक थे मल्हार राव होलकर। अब बात करते हैं इंदौर के होलकर वंश की। इसको हम 3 बिंदुओं के आधार पर देखेंगे: पृष्ठभूमि, राजधानी एवं प्रमुख शासक। पृष्ठभूमि, 1730 में बाजीराव पेशवा ने दिल्ली पर धावा बोला था। बाजीराव ने अपनी सेना को 2 टुकड़ियों में विभाजित किया था, जिसमें से एक का नेतृत्व मल्हार राव होलकर ने सफलतापूर्वक किया, जिससे खुश होकर पेशवा ने 9 परगना मल्हार राव होलकर को प्रदान किए। 1732 में बाजीराव पेशवा ने औपचारिक दस्तावेज के द्वारा होलकर, सिंधिया, पवार, तुकोजी राव व जीवाजी राव के मध्य परगनों का विभाजन किया। राजधानी, प्रारंभिक राजधानी इंदौर, अहिल्याबाई के समय राजधानी महेश्वर, यशवंतराव होलकर प्रथम के समय राजधानी भानपुरा, 1818 के बाद स्थायी रूप से राजधानी इंदौर। प्रमुख शासक मल्हार राव होलकर 1732 से 1766, माले राव होलकर 1766 से 1767, अहिल्याबाई होलकर 1767 से 1795, तुकोजी राव प्रथम 1795 से 1797, काशीराव होलकर 1797 से 1799, यशवंत राव होलकर प्रथम 1799 से 1811, मल्हार राव होलकर द्वितीय 1811 से 1833, हरिराव होलकर 1834 से 1843, तुकोजी राव द्वितीय 1844 से 1886, शिवाजीराव होलकर 1886 से 1903, तुकोजी राव होलकर तृतीय 1903 से 1926, यशवंतराव होलकर द्वितीय 1926 से 1948। दोस्तों, फिर से देख लेते हैं होलकर वंश की राजधानियाँ। प्रारंभिक राजधानी थी इंदौर, अहिल्याबाई के समय राजधानी थी महेश्वर और यशवंतराव होलकर प्रथम के समय राजधानी थी भानपुरा। होलकर वंश के प्रमुख शासक एवं उनके कार्यों की हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मल्हार राव होलकर की।
होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर का जन्म पुणे के पास हाल गांव में हुआ था। मल्हार राव होलकर ने 1747 में इंदौर में राजवाड़ा का निर्माण कराया। पानीपत के तीसरे युद्ध में मल्हार राव होलकर ने भाग लिया, किंतु मराठा सेनापति सदाशिवराव से मतभेद होने के कारण ये युद्ध से अलग हो गए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अहिल्याबाई होलकर की। अहिल्याबाई होलकर को धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति के कारण इन्हें दार्शनिक रानी भी कहा जाता है। इनका जन्म जामखेड़ा अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। यह मल्हार राव होलकर की पुत्रवधू व खांडे राव होलकर की पत्नी थी। अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को राजधानी बनाया। प्रमुख योगदान: इन्होंने कपड़ा उद्योगों को संरक्षण दिया। महेश्वर घाट और बनारस में मणिकर्णिका घाट का निर्माण, मालवा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण, कुएं, पेड़ व धर्मशालाओं का निर्माण, तीर्थ स्थलों की मरम्मत जिसमें अयोध्या, बद्रीनाथ, हरिद्वार, द्वारका एवं महाकालेश्वर शामिल है। अहिल्याबाई के प्रमुख दरबारी कोसालीराम, शाहिर अनंत फंदी, मोरोपंत थे। आम जन की समस्या सुनने के लिए सार्वजनिक सभा का आयोजन करवाया। महेश्वर को संगीत, साहित्य एवं औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। मुद्राओं में शिवलिंग, नंदी और बेलपत्र का चित्रांकन किया। विशेष: इंदौर में प्रतिवर्ष अहिल्या उत्सव मनाया जाता है। अहिल्या संग्रहालय व अहिल्याबाई की समाधि महेश्वर में स्थित है। अहिल्याबाई का शासनकाल होलकर वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। शिवाजीराव होलकर: इंदौर में लालबाग पैलेस का निर्माण करवाया। इंदौर में होलकर कॉलेज की स्थापना, निर्माण करवाया। दोस्तों, अब बात करते हैं यशवंतराव होलकर प्रथम की। यशवंतराव होलकर को इतिहासकार NS इनामदार ने मध्य भारत का नेपोलियन कहा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने यशवंतराव होलकर को राजराजेश्वर बहादुर की उपाधि प्रदान की। इन्होंने 1803 से 1805 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया। 1798 में इन्होंने राजधानी भानपुरा, जिला मंदसौर में स्थानांतरित करी। यशवंतराव होलकर ने भानपुरा में तोपखाना स्थापित किया। 1805 में राजपुर घाट संधि, बड़वानी जिला, यशवंतराव होलकर एवं लॉर्ड बेलेजली के मध्य हुई, जिसके तहत होलकर को चंबल का उत्तरी क्षेत्र छोड़ना पड़ा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तुकोजीराव होलकर तृतीय की। 1923 में इंदौर में नररत्न मंदिर का निर्माण करवाया। वर्तमान में यह केंद्रीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। यशवंतराव होलकर द्वितीय 1930 में मणिक बाग महल का निर्माण इंदौर में करवाया। 1940 में होलकर एसोसिएशन की स्थापना की। मध्य भारत के विलय के समय यशवंतराव होलकर द्वितीय शासक थे। होलकर वंश का स्थापत्य कला में योगदान: स्थापत्य कला, स्थान एवं निर्माणकर्ता। इंदौर राजवाड़ा इंदौर में स्थित है, मल्हार राव होलकर द्वारा निर्मित। अहिल्या घाट महेश्वर में अहिल्याबाई द्वारा। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में अहिल्याबाई द्वारा। लालबाग पैलेस इंदौर में शिवाजीराव होलकर द्वारा निर्मित। नररत्न मंदिर इंदौर में तुकोजीराव होलकर तृतीय द्वारा निर्मित। मणिक बाग पैलेस इंदौर में यशवंत राव होलकर द्वितीय द्वारा निर्मित। मित्रों, अब हम बात करते हैं ग्वालियर का सिंधिया वंश। इसमें हम पृष्ठभूमि, राजधानी एवं प्रमुख शासकों के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पृष्ठभूमि से। बाजीराव प्रथम ने अमझेरा के युद्ध के बाद 1730 में राणोजी शिंदे या सिंधिया को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। बाद में होलकर के समान ही इन्हें उज्जैन, शुजालपुर व शाजापुर आदि क्षेत्र प्राप्त हुए। राजधानी: सिंधिया वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन व बाद में ग्वालियर स्थानांतरित कर दी गई। प्रमुख शासकों में हम देखते हैं राणोजी राव सिंधिया 1726 से 1745, जयप्पा राव सिंधिया 1745 से 1755, दत्ताजी सिंधिया 1755 से 1760, जनकोजी सिंधिया 1760 से 1761, महादजी सिंधिया 1761 से 1794, दौलत राव सिंधिया 1794 से 1827, जनकोजी राव सिंधिया 1827 से 1843, जयाजी राव सिंधिया 1843 से 1886, माधवराव सिंधिया प्रथम 1886 से 1925, जयाजी राव सिंधिया 1925 से 1900
1761। अब हम बात करते हैं सिंधिया राजवंश के प्रमुख शासकों की। राणोजी सिंधिया, ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया थे। राणोजी का जन्म सतारा महाराष्ट्र के पास कन्हेर खेड़ा गांव में हुआ था। महादजी सिंधिया सबसे प्रतापी शासक थे जिन्होंने 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया। पानीपत के तृतीय युद्ध में राणे खां ने महादजी सिंधिया के प्राण बचाने में मदद की। महादजी सिंधिया ने 1765 में गोहद के जाट राजा को हराकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। मुगल सम्राट शाह आलम ने महादजी सिंधिया को प्रधानमंत्री बनाकर अपने प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए। अब बात करते हैं दौलत राव सिंधिया की। 1794 में चौथ वसूली के कारण इन्हें हैदराबाद के निजाम से कुडरला की युद्ध करना पड़ा और निजाम को हराया। 1810 में इन्होंने ग्वालियर के समीप लश्कर क्षेत्र की स्थापना की। 1810 में ही दौलत राव सिंधिया ने उज्जैन से अपनी राजधानी ग्वालियर लश्कर स्थानांतरित करी। इन्होंने ग्वालियर में मोतियों के व्यापारी के लिए बाजार की व्यवस्था की, इसलिए इन्हें मोतीवाला की संज्ञा भी दी जाती है। हिंदी कवि पद्माकर को इन्होंने अपने दरबार में जगह दी। 1825 में इन्होंने ग्वालियर में मोती महल का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश के गठन तक ग्वालियर में के मोती महल में मध्य भारत की विधानसभा आयोजित की जाती थी। दोस्तों, अब बात करते हैं जनको राव सिंधिया की। दौलत राव सिंधिया के दत्तक पुत्र थे। इनका पालन पोषण दौलत राव सिंधिया की पत्नी बैजाबाई ने किया। बैजाबाई ने इनके समय ग्वालियर में बैजा ताल का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में तैरता हुआ रंगमंच कहा जाता है। अब बात करते हैं जयाजीराव सिंधिया की। 1857 की क्रांति के समय सिंधिया वंश के शासक जयाजीराव सिंधिया थे। 1874 में जयाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर में जय विलास महल का निर्माण करवाया। जय विलास महल का वास्तुकार माइकल फ्रोज था। माधवराव सिंधिया प्रथम। माधवराव सिंधिया प्रथम को आधुनिक ग्वालियर राज्य का निर्माता कहा जाता है। माधवराव प्रथम के समय 1905 में भाप से बिजली उत्पन्न की गई। इन्होंने जल आपूर्ति के लिए ग्वालियर के समीप तिघरा घाट का निर्माण करवाया। 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए शिवपुरी में जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण माधवराव प्रथम ने करवाया था। ग्वालियर में फूल बाग का निर्माण माधवराव सिंधिया ने करवाया था और इसका उद्घाटन वेल्स के राजकुमार द्वारा 1922 में उनकी भारत यात्रा के दौरान किया गया। इनके समय 1889 में ग्वालियर में विक्टोरिया भवन का निर्माण कराया गया, जिसके बाद में नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज कर दिया गया। जीवाजीराव सिंधिया, अंग्रेजों ने इन्हें 1936 में महाराजा की उपाधि दी। 23 जनवरी 1948 को जीवाजीराव सिंधिया के समय ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में कर दिया गया। जीवाजीराव सिंधिया विक्रम और बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति चुने गए। 1961 में मुंबई में जीवाजीराव की मृत्यु मधुमेह रोग के कारण हो गई। सिंधिया वंश का स्थापत्य कला में योगदान। स्थापत्य कला, स्थान एवं निर्माणकर्ता। मोती महल ग्वालियर में है, दौलत राव सिंधिया ने बनवाया था। बैजाताल ग्वालियर में बैजाबाई सिंधिया द्वारा। जयविलास महल ग्वालियर में जयाजीराव सिंधिया द्वारा। जॉर्ज कैसल भवन शिवपुरी में माधवराव सिंधिया प्रथम द्वारा। फूलबाग ग्वालियर में माधवराव सिंधिया प्रथम द्वारा। विक्टोरिया भवन ग्वालियर माधवराव सिंधिया द्वारा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुए प्रमुख युद्धों की। रेवा का युद्ध सन 618 ईस्वी में हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के मध्य। विशेष तथ्य में नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को हराया। मंदसौर का युद्ध 1535 ईस्वी में हुमायूं एवं बहादुर शाह के मध्य। हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया। सारंगपुर का युद्ध राजगढ़ 1561 ईस्वी में बाज बहादुर और अकबर के मध्य। इस युद्ध में अकबर का सेनापति आदम खां था। सारंगपुर का युद्ध राजगढ़ 1724 ईस्वी मुगल सूबेदार एवं मराठा के मध्य। मराठों की ओर से मल्हार राव होलकर ने विजय प्राप्त करी। अमझेरा का युद्ध धार 1728 में मुगल सूबेदार एवं मराठों के मध्य। मराठों की ओर से पेशवा बाजीराव ने विजय प्राप्त की।
तिरला का युद्ध, धार 1731, मुगल सूबेदार एवं मराठा के मध्य, मराठों की विजय और मालवा पर अधिकार। मंदसौर की लड़ाई 1732 ईस्वी में मराठा एवं जयसिंह द्वितीय के मध्य, मराठों की ओर से मल्हार राव होलकर ने विजय प्राप्त की। भोपाल का युद्ध 1737 ईस्वी, हैदराबाद के निजाम और मराठा के मध्य, मराठों की ओर से पेशवा बाजीराव ने विजय प्राप्त करी। नैकहाई का युद्ध रीवा 1796 में मराठा एवं बघेल साम्राज्य के मध्य। दोस्तों एक बार फिर से युद्ध को देख लेते हैं। मंदसौर का युद्ध 1732 में हुमायूं एवं बहादुर शाह के बीच। अमझेरा का युद्ध 1728 में मुगल सूबेदार एवं मराठों के बीच। रेवा का युद्ध 618 में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य। भोपाल का युद्ध 1737 में मुगल एवं निजाम के मध्य। सारंगपुर का युद्ध 2 बार हुआ था राजगढ़ में, एक हुआ था 1724 में, दूसरा हुआ था 1561 में। नैकहाई का युद्ध 1796 में मराठा एवं बघेल साम्राज्य के मध्य। दोस्तों अब हम बात करते हैं भोपाल रियासत की। इसमें भी हम पृष्ठभूमि, विस्तार एवं प्रमुख नवाब एवं बेगम के आधार पर अध्ययन करेंगे। पृष्ठभूमि। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल पतन प्रारंभ हो गया और औरंगजेब के ही सेनापति दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की नींव रखी। इसकी नींव के कुछ समय बाद ही 1723 में हैदराबाद रियासत के निजाम के अधीनता में आ गया। वह 1737 में मराठों ने भोपाल के युद्ध में निजाम व भोपाल के नवाब को हराया। विस्तार। भोपाल रियासत का विस्तार इस्लामनगर, हुजूर फंदा, ओबेदुल्लागंज, भोपाल, सीहोर, रायसेन तक था। भोपाल रियासत की प्रारंभिक राजधानी इस्लामनगर थी, बाद में भोपाल बना दी गई। अब बात करते हैं प्रमुख नवाब व बेगम की। प्रारंभिक शासक भोपाल के नवाब। नवाब दोस्त मोहम्मद 1723 से 1728, नवाब सुल्तान यार मोहम्मद 1728 से 1742, नवाब फैज मोहम्मद 1742 से 1777, नवाब हयात मोहम्मद 1777 से 1807, नवाब गौस मोहम्मद 1807 से 1826, नवाब मुइज़ मोहम्मद 1826 से 1837, नवाब जहांगीर मोहम्मद 1837 से 1844, अलहज नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह 1926 से 1947। अब बात करते हैं बेगमों के शासन की। भोपाल की बेगमें जिन्होंने 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के मध्य भारत में भोपाल रियासत पर शासन किया, उनमें शामिल हैं कुदसिया बेगम, भोपाल की रेजिडेंट 1819 से 1837, नवाब सिकंदर बेगम 1860 से 1868, बेगम सुल्तान शाह जहां 1844 से 1860 एवं 1868 से 1901, बेगम खुसरो जहां 1901 से 1926, बेगम साजिदा सुल्तान 1961 से 1995। दोस्तों गौहर महल भोपाल में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्त मोहम्मद खान की। भोपाल रियासत के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान थे। दोस्त मोहम्मद खान द्वारा भोपाल में 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इसने भोपाल के समीप इस्लाम नगर की स्थापना की और प्रारंभिक राजधानी बनाया। अब बात करते हैं यार मोहम्मद खान की। नवाब यार मोहम्मद खान को भोपाल का प्रथम नवाब माना जाता है। इनके समय भोपाल रियासत पर निजाम के हुक्म सर्वोपरि थे। इनके समय 1737 में भोपाल का युद्ध हुआ, जिसमें बाजीराव पेशवा ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। नादिर शाह के आक्रमण के समय भोपाल के नवाब यार मोहम्मद खान थे। अब बात करते हैं नवाब फैज मोहम्मद खान की। यार मोहम्मद खान के सबसे बड़े पुत्र थे। नवाब फैज मोहम्मद खान को सूफ़ी नवाब भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कुदसिया बेगम की। कुदसिया या गौहर बेगम भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी। कुदसिया बेगम को गौहर बेगम के नाम से जाना जाता है। वह इन्होंने भोपाल में गौहर महल का निर्माण करवाया। कुदसिया बेगम ने भोपाल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। भोपाल के मोती महल का निर्माण भी करवाया। नवाब जहांगीर मोहम्मद
नवाब जहांगीर मोहम्मद खान ने एक नई कॉलोनी का निर्माण किया जिसे जहांगीराबाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भोपाल में नूरबाग मस्जिद का निर्माण करवाया। 7 साल शासन करने के बाद लीवर सिरोसिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनका मकबरा भोपाल पुलिस मुख्यालय परिसर में स्थित है। अब बात करते हैं सिकंदर जहां बेगम की। सिकंदर जहां बेगम ने 1857 क्रांति में अंग्रेज़ों का समर्थन किया। इन्होंने मोती महल का निर्माण करवाया, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। सिकंदर जहां बेगम के समय फाजिल मोहम्मद खां व आदिल मोहम्मद खां गढ़ी रायसेन ने 1857 की क्रांति में भोपाल से विद्रोह किया। फाजिल मोहम्मद को राहतगढ़ दुर्ग में फांसी पर चढ़ा दिया गया। सुल्तान बेगम शिक्षा की संरक्षक थी। इन्होंने सुल्तानिया बालिका विद्यालय और अलेक्जेंड्रिया नोबल स्कूल, अब हमीदिया हाई स्कूल की स्थापना की। नवंबर 1861 में बेगम को इलाहाबाद में स्टार ऑफ इंडिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। अब बात करते हैं सुल्तान जहां बेगम की। शाहजहां बेगम ने भोपाल में ताज उल मस्जिद का निर्माण करवाया। शाहजहां बेगम ने भोपाल में बेनजीर भवन का निर्माण कराया। इन्होंने शाहजहानाबाद की स्थापना की। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। भोपाल रियासत का स्थापत्य कला में योगदान। 2.5 सीढ़ी मस्जिद दोस्त मोहम्मद खान, इस्लाम नगर भी दोस्त मोहम्मद खान। गौहर महल का निर्माण कुदसिया बेगम ने कराया। जामा मस्जिद का निर्माण भी कुदसिया बेगम एवं मोती महल का निर्माण भी कुदसिया बेगम। तो गौहर, जामा एवं मोती, इन तीनों का निर्माण किसने कराया? कुदसिया बेगम ने। अब नूरबाग मस्जिद एवं जहांगीराबाद शहर, इन दोनों का निर्माण नवाब जहांगीर मोहम्मद ने। मोती मस्जिद, सुल्तानिया स्कूल एवं हमीदिया स्कूल, इनका निर्माण करवाया है सिकंदर जहां बेगम ने। ताजुल मस्जिद, बेनजीर भवन एवं सदर मंजिल, इनका निर्माण कराया है शाहजहां बेगम ने। नूर उस सभा महल एवं मिंटो हॉल, इनका निर्माण खुसरो जहां बेगम ने कराया है। अब फिर से एक बार सुल्तान शाहजहां बेगम के कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। इन्होंने भोपाल में सदर मंजिल का निर्माण कराया। 1880 में बेगम सुल्तान शाहजहां ने लाल कोठी का निर्माण कराया। वर्तमान में यह भोपाल में राजभवन के पास राजभवन के नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं खुसरो जहां बेगम की। इन्होंने सदर मंजिल को अपना निवास स्थान बनाया। वर्तमान में भोपाल नगर निगम का कार्यालय इसी सदर मंजिल में स्थित है। खुसरो जहां बेगम ने नूर उस सभा महल का निर्माण कराया जिसे वर्तमान में होटल का रूप दे दिया गया है। 1914 में खुसरो जहां बेगम को ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज़ एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल के अंतिम नवाब थे। इनके समय 1 जून 1949 को भोपाल राज्य का विलय भारत संघ में कर दिया गया। इनकी पुत्री सजीदा सुल्तान को भोपाल बेगम का दर्जा दिया गया। सजीदा सुल्तान का विवाह हरियाणा के पतौदी इफ्तिखार अली खान से हुआ। सजीदा सुल्तान के पुत्र मंसूर अली खां थे जो अभिनेता सैफ अली खां के पिता थे। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति की। इसको हम निम्न भागों में बांटकर देख सकते हैं। 1857 की क्रांति के पहले पृष्ठभूमि, मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ हुई, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता, 1857 की क्रांति में महिलाओं का योगदान। 1857 की क्रांति के पहले अर्थात पृष्ठभूमि, कुंवर चैन सिंह का विद्रोह। नरसिंहगढ़ रियासत के कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया। सीहोर के दशहरा मैदान में इन्होंने विद्रोह किया। इन्होंने अंग्रेज़ों से 1824 में धोखे से मार दिया गया। मतलब इन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा 1824 में धोखे से मार दिया गया। इन्हें मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद और मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। कुंवर चैन सिंह की समाधि सीहोर में स्थित है। नरहुत के मधुकर शाह का बुंदेला विद्रोह। मधुकर शाह बुंदेला 1842 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुए बुंदेला विद्रोह के नायक थे। मधुकर शाह को ब्रिटिश सरकार ने 21 वर्ष की आयु में सागर शहर में फांसी दे दी। अप्पाजी भोंसले का विद्रोह। महाकौशल क्षेत्र का यह प्रथम विद्रोह था।
1818 में अंग्रेजों के विरुद्ध महाकौशल क्षेत्र से अप्पाजी भोंसले ने विद्रोह किया। हृदय शाह का विद्रोह। 1842 में सागर जिले के हीरापुर के शासक हृदय शाह ने बुंदेलखंड से विद्रोह किया। इस विद्रोह में हृदय शाह का साथ सावंत शाह ने दिया। दिलहन शाह का विद्रोह। नरसिंहपुर के दिलहन शाह ने विद्रोह किया नरसिंहपुर से। मध्य प्रदेश में प्रारंभ की हम बात करते हैं। नीमच छावनी। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ नीमच छावनी से हुआ। यह विद्रोह 3 जून 1857 को प्रारंभ हुआ। कर्नल अवार्ट को चुनौती देने के लिए नीमच छावनी के सैनिक मोहम्मद अली बेग और हीरालाल ने शस्त्रागार में आग लगा दी। मुरार छावनी। यह मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का दूसरा विद्रोह था। यह 14 जून 1857 को हुआ। शिवपुरी छावनी। 20 जून 1857 को शिवपुरी छावनी से विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में सैनिकों द्वारा अंग्रेजों की संचार व्यवस्था को भंग कर दिया गया। इस विद्रोह से अंग्रेजों के शिवपुरी से गुना भागना पड़ा। महू छावनी से विद्रोह। 1 जुलाई 1857 को इंदौर की महू छावनी से विद्रोह हुआ। यह विद्रोह सादत खां के नेतृत्व में हुआ। इस समय अंग्रेजों के अधिकारी कर्नल टेशवर्न और कैप्टन कींथ थे। मध्य प्रदेश में 1857 का विद्रोह। ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई एवं उनकी अंगरक्षिका झलकारी बाई, रीवा से ठाकुर रणमत सिंह, शाहगढ़ से राजा बखत अली, हीरापुर से राजा हृदय शाह, सागर से शेख रमजान, मंडला से रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई, भोपाल रियासत से फाजिल मोहम्मद एवं आदिल मोहम्मद, निमाड़ क्षेत्र से टंटिया टंडराभील, सेंधवा से भीमा नायक, महू से शहादत खां, अमझेरा से बख्तावर सिंह एवं रानी द्रौपदी बाई। अठारह की क्रांति में महिलाओं का योगदान। रानी लक्ष्मीबाई। विद्रोह क्षेत्र ग्वालियर एवं झांसी। विशेष इनका जन्म बनारस में हुआ। वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। झलकारी बाई। विद्रोह क्षेत्र ग्वालियर एवं झांसी। विशेष झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की संरक्षिका थी। झलकारी बाई की 14 फीट ऊंची प्रतिमा भोपाल में 2017 में स्थापित की गई। अवंती बाई। विद्रोह क्षेत्र रामगढ़। विशेष अवंती बाई ने अंग्रेज सेनापति वार्डन को हराया। अवंती बाई को रामगढ़ की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। इनकी समाधि डिंडोरी जिले के बालपुर में स्थित है। अब बात करते हैं गिरधारी बाई की। इनका विद्रोह क्षेत्र था रामगढ़। विशेष गिरधारी बाई अवंती बाई की संरक्षिका थी। रानी द्रौपदी बाई। विद्रोह क्षेत्र मध्य भारत धार। विशेष 22 मई 1857 को धार के राजा की मृत्यु के पश्चात इन्होंने विद्रोह को संभाला। कर्नल ड्यूरेंड ने रानी द्रौपदी के विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल की। रानी तपस्विनी। इनका वास्तविक नाम सुनंदा था। रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया। इन्हें कैद करके अंग्रेजों द्वारा तिरुचिरापल्ली जेल में रखा गया। नूरी और मंदर। 1857 की क्रांति में इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की। यह दोनों रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियाँ थीं। 1857 की क्रांति में शामिल अन्य नेतृत्वकर्ता। मालवा क्षेत्र से, निवाड़ क्षेत्र से, महाकौशल्य विंध्य क्षेत्र से एवं बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं की चर्चा हम करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं मालवा क्षेत्र से। शहादत खां, सदाशिवराव, शहजादा फिरोज शाह, राजा बख्तावर, रानी द्रौपदी। अब बात करते हैं निमाड़ क्षेत्र के नेतृत्वकर्ताओं की, जिनमें प्रमुख हैं भीमा नायक, ख्वाजा नायक, टंटैया भील। महाकौशल एवं विंध्य क्षेत्र से ठाकुर रणमत सिंह, रानी अवंतीबाई, गिरधारी बाई, राजा सरजू प्रसाद, शंकर शाह व रघुनाथ शाह। बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रमुख नेतृत्वकर्ता राजा बखत वली, बोधन दोवा, हृदय शाह, मर्दाना सिंह, रानी लक्ष्मीबाई। अब बात करते हैं प्रमुख नेतृत्वकर्ता, उनके क्षेत्र एवं उनसे संबंधित विशेष तथ्यों की।
शहादत खान, क्षेत्र महू इंदौर, इनकी समाधि इंदौर में लोक सेवा आयोग के सामने स्थित है। सदाशिवराव, महिदपुरा उज्जैन, इन्होंने युद्ध में गौरिल्ला पद्धति अपनाई। शहजादा फिरोज शाह, मंदसौर, शहादत खान के सेनापति थे। राजा बख्तावर सिंह, धार अमझेरा, 10 फरवरी 1858 को इंदौर में बख्तावर सिंह को फांसी दे दी गई। रानी द्रौपदी बाई, धार रियासत से संबंधित क्षेत्र, कर्नल ड्यूरेंड ने रानी द्रौपदी के विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल की। भीमा नायक, सेंधवा बड़वानी, भीमा नायक को पोर्ट ब्लेयर में फांसी दे दी गई। ख्वाजा नायक, बड़वानी, भीमा नायक के साथ मिलकर अंग्रेज़ों का विद्रोह किया। टंटिया भील, निमाड़ खरगोन, इन्हें भारतीय आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है। इनकी समाधि स्थल पाताल पानी में स्थित है। ठाकुर रणमत सिंह, चित्रकूट, सतना एवं रीवा। ठाकुर रणमत सिंह ने मेजर केलिस की हत्या कर दी, इसलिए आगरा में इन्हें फांसी दे दी गई। अवंतीबाई, क्षेत्र रामगढ़, अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी या लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। राजा ठाकुर सूरज प्रसाद, राजा ठाकुर सरजू प्रसाद, क्षेत्र विजय राघवगढ़, कटनी। अंग्रेज़ों ने इन्हें काला पानी का सजा दी, लेकिन अंडमान निकोबार जाते समय इन्होंने खुद की हत्या कर ली। शंकर शाह व रघुनाथ शाह, क्षेत्र गढ़मंडला, इन्होंने तलवार और कलम लेख दोनों से अंग्रेज़ों का विद्रोह किया। राजा बख्तवली, शाहगढ़ सागर, बौदनदउआ, क्षेत्र शाहगढ़ सागर, शाहगढ़ रियासत के राजा बख्तवली का मुख्य सेनापति व सलाहकार। हृदय शाह, स्थान हीरापुर सागर, हृदय शाह का साथ सावंत सिंह ने दिया। मर्दान सिंह, ललितपुर अशोकनगर, 1858 में मर्दान सिंह और राजा बख्तवली को लाहौर जेल में डाल दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर एवं झांसी, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। झलकारी बाई, ग्वालियर एवं झांसी क्षेत्र। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की संरक्षिका थी। तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, इनका क्षेत्र था ग्वालियर, झांसी एवं बिठूर। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दी गई। तात्या टोपे गनीमी काबा युद्ध नीति, जिसको हम छापा मार कहते हैं, में पारंगत थे। शेख रमजान, इनका क्षेत्र था सागर, शेख रमजान का साथ दौलत शाह ने दिया। अब बात करते हैं दोस्तों गिरधारी बाई की। गिरधारी बाई रामगढ़ क्षेत्र से संबंधित थी और गिरधारी बाई अवंती बाई की संरक्षिका थी। फाजिल मोहम्मद खान व आदिल मोहम्मद खान, इनका क्षेत्र था रायसेन, जो कि भोपाल रियासत में सम्मिलित था। सिकंदर जहां बेगम ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का समर्थन किया था। भागीरथ सिलावट, इनका क्षेत्र था इंदौर। इंदौर जिले के देपालपुर में इनके नाम पर भागीरथ सिलावट महाविद्यालय खोला गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में की गई। 1885 में कांग्रेस के गठन के साथ ही मध्य प्रदेश की जनता ने उत्साहपूर्वक आंदोलन में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ स्वतंत्रता की प्राप्ति तक संघर्ष किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन 1886 का कलकत्ता अधिवेशन की बात करेंगे, 1891 के नागपुर अधिवेशन, 1893 का लाहौर अधिवेशन एवं 1939 का त्रिपुरी जबलपुर अधिवेशन। ये 4 अधिवेशन मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। अब बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन की। यह 1886 में हुआ था। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। मध्य प्रदेश से संबंधित तथ्यों में मध्य भारत मध्य प्रदेश से बापूराव गंगाधर चिटनिस, अब्दुल अजीज़ ने भाग लिया। नागपुर अधिवेशन 1891, अध्यक्ष थे आनंद चार्लू। इस अधिवेशन में मध्य प्रांत व मालवा में शिवाजी एवं गणेश उत्सव मनाने की अनुमति मिली। लाहौर अधिवेशन यह 1893 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश से हरि सिंह गौर ने भाग लिया। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 को सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ। मध्य प्रदेश में आयोजित एकमात्र अधिवेशन था। सुभाष चंद्र बोस ने बाद में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने।
मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव का प्रारंभ बुरहानपुर शहर में मार्तंड राव मजूमदार ने प्रारंभ किया। किसके सहयोग से? बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से। मार्तंड राव मजूमदार ने बुरहानपुर में तिलक हाल की स्थापना की। मार्तंड राव मजूमदार पहली राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद। 1893 में शिकागो सम्मेलन के पहले स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश के खंडवा शहर की यात्रा की। इन्होंने नगरपालिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट बाबू हरिदास चटर्जी के यहाँ मेहमान नवाजी की। 1900 से 1947 तक मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत 1906 में जबलपुर से हुई। 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन हुआ। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना जबलपुर में हुई। मध्य प्रदेश में गांधी जी के आंदोलन की हम बात करेंगे, जिसमें खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन शामिल हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 की। तुर्की के खलीफा पद को बचाने के लिए भारत में अली बंधु व मध्य प्रदेश में अब्दुल जब्बार खान ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस दौरान अमजद खां एक आंदोलनकर्ता जिन्होंने जबलपुर नगरपालिका भवन पर झंडा फहराया। असहयोग आंदोलन की हम बात करते हैं 1920। मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व प्रभाकर ढूंढी राज ने किया। इस दौरान 20 मार्च 1921 को महात्मा गांधी ने जबलपुर का दौरा किया। 1922 में सीहोर व झाबुआ में भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। 1921 में उमर खां व मास्टर लाल चंद्र सेन ने प्रिंस ऑफ वेल्स के रतलाम आने पर विद्रोह किया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया व 3 वर्ष की सजा सुनाई गई। महाकौशल जबलपुर से इसका नेतृत्व द्वारिका प्रसाद मिश्र ने व बाद में माखनलाल चतुर्वेदी एवं सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 1930 में गांधी जी को दांडी में गिरफ्तार करके उसके बाद मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व देवदास गांधी, सेठ गोविंद दास व द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया। इस दौरान सिवनी जिले के दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर सत्याग्रह किया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 की। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 1932 में इस आंदोलन को चलाया व इसी दौरान 1933 में उन्होंने जबलपुर का दौरा किया। इसी दौरान जबलपुर में हरिजन छुआछूत आंदोलन का विरोध किया। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1942 को विदिशा से हुई। इसके बाद मंडलेश्वर जेल खरगोन में कैदियों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। 1942 में महात्मा गांधी ने जबलपुर में द्वारिका प्रसाद मिश्र से मुलाकात की व इस आंदोलन को प्रभावी बनाया। वीर उदय चंद्र जैन। वीर उदय चंद्र जैन ने 20 वर्ष की उम्र में मंडला जिले से भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में जुलूस एवं सभा आयोजित की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में अंग्रेजों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में सत्याग्रहों की। झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह एवं नमक सत्याग्रह। शुरुआत करेंगे झंडा सत्याग्रह से। जनवरी 1923 में जबलपुर में प्रथम झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी व राम गोपालाचार्य ने किया। इस सत्याग्रह का उद्देश्य अंग्रेजी झंडे को उतार फेंक व भारतीय झंडे को पहनना था। मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व जबलपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा व सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया। झंडा फहराने पर पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 माह की सज़ा सुनाई गई। 23 अप्रैल 1923 को नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ। अप्रैल 1923 में जबलपुर से पुनः झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया। 18 जून 1923 को मध्य प्रदेश में झंडा दिवस मनाया गया। इस दौरान कछेड़ी लाल, वंशी लाल व काशी प्रसाद ने जबलपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया। अब बात करते हैं जंगल सत्याग्रह की। 1930 में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई।
जिसका नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी व द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया। इस दौरान इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इस सत्याग्रह का उद्देश्य वन कानून का विरोध करना था। अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया। 9 अक्टूबर 1930 टुरिया सिवनी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गाशंकर मेहता ने किया। घुनघुटी जंगल सत्याग्रह अक्टूबर 1930 को उमरिया में किया गया। 11 अगस्त 1930 को छिंदवाड़ा में जंगल सत्याग्रह किया गया। सितंबर 1930 को ओरछा जंगल सत्याग्रह बेतवा नदी के किनारे किया गया, जिसका नेतृत्व लाला राम वाजपेयी ने किया। अब हम बात करते हैं नमक सत्याग्रह 1930 की। 1930 में गांधी जी को दांडी में गिरफ्तार करने के बाद भारत में जगह जगह नमक सत्याग्रह किया गया। मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व जबलपुर में सेठ गोविंद दास व द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया। सिवनी से दुर्गाशंकर मेहता ने नमक बनाकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद पंडित जी के नाम से मशहूर थे। इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। इनका जन्म 1906 में भाभरा अलीराजपुर जिला में हुआ। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ये शहीद हो गए। 2019 में अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया। अन्य प्रचलित नाम चंद्रशेखर आज़ाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। वह धिमारपुरा गांव अलीराजपुर ज़िले में अपने इसी नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में अन्य आंदोलन एवं घटनाओं की। कसाई खाना आंदोलन। यह आंदोलन 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रारंभ किया। ब्रिटिश कंपनी सेंट्रल एंड ट्रेनिंग सागर के रतौना नामक स्थान पर कसाई खाना स्थापित करना चाहती थी। गौवंश के या गौवध के विरोध में इस आंदोलन को माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर समाचार पत्र के द्वारा प्रारंभ किया। स्त्री सेवा दल स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में रतलाम कांग्रेस समिति 1920 के तहत 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना रतलाम में की गई। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता की मांग के साथ साथ समाज सेवा करना था। अब बात करते हैं चरण पादुका कांड की। चरण पादुका कांड 14 जनवरी 1931 को हुआ। छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक स्थान पर कर्नल फिशर ने स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां चलवा दी। इनमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। चरण पादुका कांड में 6 स्वतंत्रता सेनानी सेठ सुंदरलाल, धर्मदास खिरवा, चिरकू, हल्की कुर्मी, रामलाल कुर्मी और रघुराज सिंह शहीद हो गए। अब बात करते हैं पंजाब मेल कांड की। यह हत्याकांड 24 जुलाई 1931 को हुआ। खंडवा रेलवे स्टेशन से जा रही पंजाब मेल ट्रेन में यशवंत सिंह व देवनारायण तिवारी ने हथियार ले जा रहे अंग्रेज मेजर GR हेक्टस की हत्या कर दी। इस घटना को पंजाब मेल हत्याकांड कहा जाता है। इसके बाद यशवंत सिंह एवं देवनारायण तिवारी को फांसी की सज़ा दे दी गई। अगले क्रम में हम बात करेंगे प्रजामंडल की। शराबबंदी, हरिजन उद्धार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के उद्देश्य से झाबुआ में 1934 में व भोपाल में 1938 में प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसके बाद हम बात करेंगे अंजुमन खुद्दाम ए वतन। समाज सेवा के उद्देश्य से मौलाना तरजी खां व शाकिल अली खां ने भोपाल में अंजुमन खुद्दाम ए वतन की स्थापना 1934 में की। भोपाल राज्य हिंदू सभा समाज सेवा के उद्देश्य से मास्टर लाल सिंह, डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखरिया, पंडित उद्धवराव मेहता के सहयोग से भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना 1934 में की गई। अब बात करते हैं दोस्तों हम प्रजा परिषद की। किसानों व मजदूरों को संगठित करने के उद्देश्य से रतलाम में 1935 में प्रजा परिषद का गठन किया गया। कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन जिन पर आज़ाद हिंद फौज में कार्य करने के कारण अभियोग चलाया था, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के निवासी थे। अब हम बात करते हैं सोहावल नरसंहार की। सतना जिले के सोहावल माजन गांव में
19 जुलाई 1938 को यह घटना हुई। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित आम सभा पर गोलियां चला दी गई। इस घटना में लाल बुद्ध प्रताप, मधीर पांडेय, रामाश्रय गौतम की हत्या हो गई। इस घटना को महाजन गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरी अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में त्रिपुरी में मध्य प्रदेश के एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया। यह अधिवेशन जबलपुर के तिलवारा घाट पर 29 जनवरी 1939 को आयोजित किया गया। अधिवेशन की अध्यक्षता के पहले सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग में पट्टाभी सीतारामैया को हराया। मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सराफा सत्याग्रह। यह सत्याग्रह 6 सितंबर 1942 को इंदौर में हुआ। इंदौर में स्वतंत्रता की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया एवं गोलियां चलाई। इस चार्ज में मगनलाल ओसवाल मारे गए, जिसके विरोध में जनता ने सराफा सत्याग्रह किया। मित्रों, अब हम बात करते हैं चावल आंदोलन की। 28 फरवरी 1947 को रीवा को बदवार गांव में हुआ। रीवा के बदवार गांव में हुआ। जबरन चावल उगाही के विरुद्ध जन आंदोलन में पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गईं, जिसमें त्रिभुवन तिवारी, भैरव प्रसाद तिवारी शहीद हो गए। इसी आक्रोश ने चावल आंदोलन का रूप ले लिया। अगले क्रम में हम बात करेंगे बोरास गांव कांड की। भोपाल रियासत के रायसेन जिले के बोरास गांव में 14 जनवरी 1949 को नवाबी सेना और क्रांतिकारियों के मध्य संघर्ष हुआ। संघर्ष का मुख्य कारण नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराना था। इस घटना में बैजनाथ गुप्ता, मंगल सिंह, वीरन सिंह, छोटेलाल की हत्या नवाबी सेना ने कर दी। इस घटना को भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें। परीक्षा धाम पब्लिकेशन के अगले भाग में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में खेल परिषद परिदृश्य की। तब तक के लिए धन्यवाद।